साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान का सियासी संग्राम, आपको बता दें कि अजमेर में अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी रोड शो में शामिल होंगे। अजमेर उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे। अरुण सिंह और सीपी जोशी भी शामिल होने वाले हैं। पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में देखिए इसकी शुरुआत होगी। गांधी भवन पर रोड पर देखिए यहाँ पर शो अब समापन बताया जा रहा है। तो अजमेर में अमित शाह रोड शो करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी। गांधी भवन पर देखिए रोड शो समाप्त होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनवीर, अजमेर उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशी भी इसमें शामिल होने वाले हैं और भी कई कद्दावर नेता इस रोड शो में शामिल होंगे, क्या जानकारी अभी? देखिए, अजमेर जिले की अगर हम बात करते हैं तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के अंदर अमित शाह खुद उतरने वाले हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले लगभग 3:30 बजे सबसे पहले वो विजयनगर पहुंचेंगे। वहां पर जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र सिंह कानावत, उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रामस्वरूप लांबा, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और लगभग शाम को 6 बजे अजमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो निकाला जाएगा, जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे, अरुण सिंह होंगे और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि सीधे तौर के ऊपर 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आक्रामक प्रचार जो है वो आज हमको देखने को मिलेगा। अमित शाह की मौजूदगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाती हुई साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके का अमित शाह को लेकर के राजस्थान के अंदर क्रेज है, उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता ये मानती है भारतीय जनता पार्टी की, अगर वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो उसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल मनवीर, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और महज कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े कद्दावर नेता का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। और जिस तरीके से अजमेर को फोकस किया जा रहा है, अगर हम कल की बात करते हैं, बीते कल के दिन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। और अब अमित शाह का दौरा लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और स्टार कैंपेनर अजमेर को फोकस कर रहे हैं, उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका मानना है। ठीक है मनवीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ जनसभा होगी। सांगवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जनसभा होनी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में यह सभा होगी। सांगवाड़ा में दोपहर 12 बजे सभा होनी है। सांगवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ में भी सभा होगी। दोपहर 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ में सभा होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए लगातार अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर होती हुई दिख रही है। प्रियंका गांधी आज ताबड़तोड़ जनसभा करने वाली है। सांगवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये जनसभा होगी और अब बड़ी संख्या में लोग देखिए पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ये सभा होनी है। तो प्रियंका गांधी इससे पहले भी देखिए कई जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं और सांगवाड़ा में दोपहर 12 बजे एक बार फिर से ये सभा होगी। सांगवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ में सभा होनी है। तो लगातार अब जो बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो भी अब देखिए राजस्थान में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ दौरे अब देखने को मिल रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी का ये दौरा हो जाता है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा होगी और आज क्या कुछ अपने संबोधन में प्रियंका गांधी कहेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए लगातार जब प्रियंका गांधी राजस्थान का दौरा करती हैं तो जब जनसभा को संबोधित करती हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए। और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी विकास कार्य किए गए हैं उसको तो गिनाती ही गिनाती हैं, साथ ही साथ देखिए लोगों को जागरूक भी करती हैं। और आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, उदयपुर के दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं। सीएम उदयपुर में रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद सीएम की सभा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सीएम अशोक गहलोत पूरी तरीके से अब
सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और आज रोड शो होनी है सीएम अशोक गहलोत की। उसके बाद से सभा को भी संबोधित करेंगे। उदयपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत आज रहने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उदयपुर के दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम उदयपुर में रोड शो करेंगे और इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सीएम अशोक गहलोत रोड शो करते हुए नजर आए थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके इर्द गिर्द नजर आए थे और आज भी सीएम अशोक गहलोत रोड शो करेंगे। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे और देखिए लगातार सीएम अशोक गहलोत अब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं और लगातार जितने भी कामकाज राज्य सरकार ने किए हैं उसको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करें। तो रोड शो के बाद सीएम की सभा होनी है और आज सीएम अशोक गहलोत अपने जनसभा में क्या कुछ कहते हैं ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी सीएम अशोक गहलोत जब भी देखिए चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसके बारे में जरूर बताते हैं। कांग्रेस अपने 7 गारंटियों की बात कर रही है और इसी को लेकर के अब चुनाव प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। तो पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने बैठक ली है। जयपुर के 19 उम्मीदवारों की बैठक ली गई है। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार देखिए अब बैठकों का दौर भी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक ली है। जयपुर के 19 उम्मीदवारों की बैठक ली गई है और उनसे चर्चा विमर्श किया गया है, क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले अब लगातार कांग्रेस चिंतन मंथन करती हुई दिख रही है। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन हुआ है जिसमें तमाम बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के शामिल हुए हैं और देखिए अब चुनाव है उससे पहले रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों के साथ ये बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और साथ ही साथ देखिए सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसमें मौजूद रहे। तो लगातार अब चिंतन मंथन किया जा रहा है और ये भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि अब देखिए कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में। उससे पहले जीत का मंत्र भी सीएम अशोक गहलोत अब कार्यकर्ताओं को देते हुए दिख रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, राजस्थान के रण में मायावती धौलपुर और भरतपुर का दौरा मायावती करेंगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे धौलपुर में मायावती की सभा होनी है। धौलपुर के बाद भरतपुर जाएंगी और भरतपुर के नदबई में मायावती की सभा होनी है। अब देखिए बीएसपी भी पूरी ताकत राजस्थान में झोंकती हुई दिख रही है। अभी तक जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से अब देखिए प्रचार प्रसार तेज करती हुई दिख रही है, लेकिन अब ये मायावती का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धौलपुर और भरतपुर का मायावती दौरा करेंगी, यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है और अब देखिए मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सुबह 11 बजे धौलपुर में मायावती की सभा होगी। आज क्या कुछ मायावती अपने संबोधन में कहती हैं ये भी सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान के रण में अब मायावती भी उतर चुकी हैं और देखिए अब आज भरतपुर के नदबई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जयपुर से आपको बड़ी जानकारी दे, आयकर विभाग का विशेष ऑपरेशन जारी है और अब तक 110 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का माल पकड़ा गया है। 1100 से ज्यादा वाहनों में अवैध माल परिवहन पर एक्शन देखने को मिला है। 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व वसूला है। तो 250 से ज्यादा माल के गोदामों पर ये एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आयकर विभाग का विशेष ऑपरेशन जारी है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, आयकर विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि अब तक 70.50 करोड़ रुपए का कालाधन पकड़ा गया है। 2018 में आईटी ने पकड़ी थी 7 करोड़ से भी रुपए ज्यादा की ब्लैक मनी और देखिए मतदान से पहले और भी काले धन की जो जब्ती का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की विशेष टीम काले धन पर पैनी नजर बनाई हुई है। तो आयकर विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्लैक मनी को अब लगातार पकड़ा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है। आयकर विभाग फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहा है जयपुर से, ये बड़ी जानकारी। तो अब तक देखिए 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कालाधन पकड़ लिया गया है और 2018 में आईटी ने 7 करोड़ से भी ज्यादा की ब्लैक मनी पकड़ी थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, आयकर विभाग ने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है और लगातार आयकर विभाग की तरफ से अब एक्शन देखने को मिल रहा है, कालाधन पकड़ा जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, आयकर विभाग ने इस बार बहुत सख्ती बरती है काले धन के प्रवाह को लेकर के, और अब तक 70 करोड़ कैश जब्त किया है। इसके अलावा सोना और ये अन्य चीजें जो पकड़ी गई हैं उनकी जो बहुत ज्यादा कीमत है। और पिछले चुनावों में आचार संहिता के दौरान कुल 7 करोड़ के आसपास ही कैश जब्त हुआ था, लेकिन अभी चुनाव में लगभग 8 दिन का समय बाकी है। उससे पहले आयकर विभाग ने 70 करोड़ रुपए अब तक जब्त कर लिए हैं, और ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है। ये कैश है। इसके अलावा गोल्ड और जो अन्य चीजें पकड़ी गई हैं वो अलग हैं। साथ ही वाणिज्य कर विभाग भी इस मामले में अब सख्ती बरत रहा है। 1100 से ज्यादा वाहनों को पकड़ा है और 110 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का माल पकड़ा है, और उनसे 16 करोड़ रुपए उन्होंने हाथों हाथ वसूले भी हैं। कई 250 से ज्यादा गोदामों पर एक्शन लिया है। अब आयकर विभाग आज से एक विशेष ऑपरेशन चला रहा है कि जितने भी राजस्थान के एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, इन पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है उस दौरान जो राज्य में निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए जो बाहर से प्रभावशाली जो लोग हैं उनके साथ किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें साथ में ना आए, इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग एयरपोर्ट्स पर आज से बढ़ाई है और टीमें वहां पर तैनात कर दी हैं। प्रदेश की सभी जो एयर स्ट्रिप्स हैं वहां पर भी आयकर विभाग की और राज्य सरकार की एजेंसियां अब गहनता से जांच शुरू कर रही हैं। बिल्कुल राकेश, और देखिए ब्लैक मनी पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। राकेश, आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे पहले आयकर विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल देखिए, विशेष ऑपरेशन आयकर विभाग का जारी है। जो जयपुर में जो निजी लॉकर्स हैं उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर काला धन निकल रहा है। आज उम्मीद की जा रही है कि अब जो अति संवेदनशील लॉकर हैं, जिनमें जिस तरह की जो शिकायत थी कि इनमें बहुत बड़े पैमाने पर काले धन जमा होने की सूचना है, उन लॉकर्स को भी अब आयकर विभाग ऑपरेट करेगा। साथ ही जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्यों से वाहन आते हैं, और उन पर राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ साथ अब आयकर विभाग के अधिकारियों की टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सघनता से अब चेकिंग की जाएगी। आज सुबह सुबह 2 ऑपरेशन में आयकर विभाग ने करीब 31 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। नागौर से 17 लाख रुपए पकड़े हैं। इसके अलावा जयपुर के कानोता में भी 14 लाख रुपए जो है कैश अभी तक जो है जब्त किया है। आयकर विभाग लगातार मतदान से पहले जितना भी कैश फ्लो जो नियम विरुद्ध तरीके से हो रहा है उस पर सख्ती से एक्शन ले रहा है। ठीक है राकेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धौलपुर के बाड़ी से बड़ी जानकारी आपको दे दे। उमरेह गांव के टावर पर महिला चढ़ी है। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नक्सोंदा गांव की ये महिला बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है, समझाइश का दौर जारी है। तो टावर पर महिला चढ़ी है। धौलपुर के बाड़ी से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो महिला है वो टावर पर चढ़ गई है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी से ये बड़ी जानकारी, नक्सोंदा गांव की ये महिला बताई जा रही है जो कि देखिए टावर पर चढ़ गई है। और ये कितनी ऊंची टावर है और ये महिला कितनी ऊंचाई पर चढ़ी है ये भी आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। समझाइश का दौर जारी है, महिला से बातचीत की जा रही है, समझाइश की जा रही है, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है। अभी तक टावर से नीचे नहीं उतरी है और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि महिला टावर पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। उमरेह गांव के टावर पर ये महिला चढ़ी है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर जो समझाइश है वो यहाँ पर काम नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी जो महिला है वो आपको टावर पर नजर आ रही है। टावर कितना ऊंचा है ये देखिए आप, और महिला कितनी ऊंचाई पर चढ़ी हुई है, यानी कि जान का भी रिस्क हो सकता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ही ये महिला टावर पर चढ़ी हुई दिख रही है। तो धौलपुर के बाड़ी से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। नक्सोंदा गांव की ये महिला बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है, महिला से समझाइश की जा रही है और देखिए वार्ता की जा रही है।
तो धौलपुर के बाड़ी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए टावर पर ये महिला चढ़ी है और तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही महिला है जो टावर पर चढ़ी हुई आपको दिख रही है। लंबी देखिए ये ऊंचाई इस टावर की कितनी ज्यादा है और ये महिला टावर पर चढ़ी हुई है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, यहाँ पर महिला टावर पर चढ़ी हुई है और जैसे कि हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये टावर इतना ऊंचा, ये महिला चढ़ी क्यों, और ये बताइए। और ये बताया जा रहा है कि अभी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बातचीत का दौर जारी है, परिवारजन पहुंचे हुए हैं, पुलिस पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो बाड़ी का जो सदर थाना है उसका ये इलाका है। यहाँ पर उमरे गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर टावर लगा हुआ है, जिस पर ये महिला टावर के ऊपर चढ़ गई है। और इसका कहना है कि जो घर वाले हैं, इसके जो ससुराल वाले हैं, वो इसको परेशान करते हैं, तो इसको लेकर के ये महिला चढ़ी है। इस महिला की करीब 2 साल पहले ही शादी होना बताया जा रहा है। ये अपने गांव आई थी, उमरे की ही रहने वाली बताई जा रही है। और इसका जो ससुराल है वो बदरका गांव में बताया जा रहा है, जो कि कोलारी थाने में पड़ता है। और महिला के पास में मोबाइल भी है, मोबाइल लेकर के वो ऊपर टावर पर चढ़ी है। तो पुलिस प्रशासन है, सीईओ है, वो नीचे जो फोन से बात कर रहे हैं, उससे समझाइश कर रहे हैं कि नीचे उतरो। लेकिन जो महिला है उसका कहना है कि उसके ससुराली जनों को मौके पर बुलाया जाए और उनसे बात की जाए, वो मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। पहले जो मामला निकल कर आया था वो प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया था, लेकिन अब जो निकल कर आया है वो है कि जो ससुराली जन है वो इसको प्रताड़ित करते हैं। इसको लेकर के ये महिला है वो टावर पर ऊपर चढ़ी है और पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। इससे मोबाइल पर लगातार बातें हो रही हैं प्रशासन की, और शायद पुलिस का कहना है कि जल्दी इसको नीचे उतार लिया जाएगा। जी बिल्कुल हरिवीर, देखिए परिवारजन भी पहुंचे हुए हैं, उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी अभी जो परिवारीजन है उनसे बात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जो महिला है उससे बातें हो रही हैं, ऊपर टावर पर लेकर के फोन उसके हाथ में है, उससे बातें हो रही हैं। तो उसका यही कहना है कि उसके जो ससुराली जन है उसको परेशान करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, जब ही जो महिला है वो नीचे उतरेगी। तो इसको लेकर हरिवीर आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दे। तिरपाल के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की वजह से 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। व्यापारियों ने घटना की जांच की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। चूरू के सुजानगढ़ से ये बड़ी जानकारी। तिरपाल के गोदाम में ये भीषण आग लगी है और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि आग कितना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और व्यापारियों ने अब जांच की मांग की है। तो तिरपाल के गोदाम में ये भीषण आग लगी और आग की वजह से देखिए 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर कितनी भयावह है आप देख करके समझ पा रहे हैं। ये आग कितनी विकराल रूप लेती हुई दिख रही है और यहाँ पर देखिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तिरपाल के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तो बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची। स्टेडियम में गढ़ी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा में राजे ने भाग किया। राजे ने मंच पर पहुंच करके जनता का अभिवादन किया। मंच पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश मीणा ने राजे का स्वागत किया। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राजे का स्वागत किया। राजे ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत पर जमकर के प्रहार किया। राजे ने प्रदेश सरकार की योजनाओं पर कहा कि इनकी योजनाएं सिर्फ नाम की हैं। हमारी सरकार थी तो हमने इस पूरे इलाके में बहुत विकास किया है। आप इस बार आशीर्वाद बनाना, हम फिर इस क्षेत्र में विकास करेंगे। तो न्यूज 18 राजस्थान के मेगा इवेंट एजेंडा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। एजेंडा राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद को लेकर के बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि नड्डा ने यह कहा कि विपक्षी परिवारवाद चरम पर है। कांग्रेस तो पारिवारिक पार्टी है, लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ता का सम्मान होता है और उसकी उपेक्षा नहीं होती है। बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को
टिकट दिया है। तो मतलब आप भी कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मन से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी, और हम परिवारवाद, किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं, तो उस चीजों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की, ये जितने नाम मैंने लिए। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले। ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? पर अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। अब वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना। तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं, आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते। ये हम उसको हम, हाँ, वह किसी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इसकी हम चिंता करते हैं। मेरा अगला सवाल है, अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश, सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। है और मतदाताओं के साथ बैठ करके प्रदेश के कुशासन को हटाने की बात कर रहे हैं। हमीर सिंह बाल के साथ लगातार यूपी प्रतापगढ़ के सांसद और प्रवासी बालोतरा जिले के प्रभारी संगम लाल गुप्ता लगातार सभाओं में साथ दिखाई दे रहे हैं। 18 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सिवाना में बड़ी जनसभा भी रखी गई है, उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में परमाणु नगरी पोखरण विधानसभा सीट पर भी प्रचार अभियान तेज हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने पक्ष में गांव-गांव और ढाणी ढाणी पहुंच करके वोट मांग रहे हैं। वहीं शाले मोहम्मद के जालोडा गांव पहुंचने पर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों तरफ बुलडोजर लगा करके पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, AQI फिर से 400 के पार पहुंच चुका है। सुबह 402 AQI दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर AQI अब 400 के पार पहुंच चुका है। चारों तरफ देखिए धुंध नजर आ रही है और अब लोग प्रदूषण से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बुजुर्गों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पर्यटकों का प्रदेश बन गया है। इस साल के पहले 6 महीने में ही प्रदेश में 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा पर्यटकों के रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई है। इससे राजस्थान में ऑफ सीजन पर्यटन सीजन की परंपरा खत्म हो गई है। अब राजस्थान 12 महीनों पर्यटक वाला प्रदेश बन गया है। 1 सितंबर से नया पर्यटन सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस वर्ष प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा पहली बार रिकॉर्ड बनाने की ओर है। तो जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की धूम है। देश विदेश के पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं और उन्हें जैसलमेर के कई स्थान भा भी रहे हैं। आपको बाजारों में स्थानीय नागरिकों से ज्यादा पर्यटक नजर आएंगे। पर्यटकों से विकसित हुई स्वर्ण नगरी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जैसलमेर की खूबसूरत वादियां हैं, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटकों को सोनार दुर्ग, पटवा हवेली और गड़ीसर सरोवर खूब भा रहा। पर्यटकों को आने से दुकानदारों के चेहरों पर भी चमक आ चुकी है। जैसलमेर के सभी रिजॉर्ट लगभग फुल हैं। सैलानियों की पहली पसंद रेतीले धोरों पर स्थापित रिजॉर्ट बन चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छी है। हम लोग ने डेजर्ट सफारी की, जैसलमेर सिटी घूमा है, तनोट माता टेम्पल गए एंड देन आफ्टर वॉर मेमोरियल भी गए। बहुत अच्छा था। हम लोग 3 दिन के लिए घूमने आए थे जैसलमेर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सैम डेजर्ट देखा, उसके बाद हम लोंगेवाला गए थे। सैम डेजर्ट में हमने जीप सफारी और कैमल सफारी दोनों किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम लोंगेवाला आए थे। लोंगेवाला में हमने वॉर म्यूजियम देखा, वहाँ पे भी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। वहाँ पे मूवी भी थी, डॉक्यूमेंट्री लोंगेवाला बॉर्डर पे, तो वो भी हमने एंजॉय किया। हालांकि सुबह से ही गड़ीसर सरोवर और पटवा हवेलियों के आसपास भी सैलानी आपको नजर आ जाएंगे। पर्यटकों की यह भीड़ जैसलमेर के तीनों पार्किंग स्थलों, रेस्टोरेंट और बाजारों में भी दिखाई दे रही है। वर्तमान में स्वर्ण नगरी के हालात ऐसे हो गए हैं कि स्थानीय लोगों से ज्यादा सैलानी दिखाई दे रहे हैं। बाजार में भीड़ है और पर्यटन स्थलों पर तो कदम रखने की भी जगह नहीं। बहुत बढ़िया लगा हमको राजस्थान को घूम के। हम इधर 3 दिन के लिए टूर लेके आए हम लोग। इधर हमने जैसलमेर में फोर्ट देखा हमने, फिर ये डिसर्ट सफारी रिसोर्ट्स एंड लास्ट में अभी गड़ीसागर लेक आए। तो इधर ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये અમે અમદાવાદથી આવ્યા છીએ। कैसा लगा जैसलमेर? બહુ જ મસ્ત લાગ્યું। અને પહેલા દિવસે અમે ટેન્ટમાં ગયા હતા, ત્યાંથી ડેઝર્ટમાં ગયા। સેકન્ડ ડે અમે કુલધારા વિલેજ ગયા હતા, ત્યાંથી તનોટ માતા ટેમ્પલ ગયા। અને આજે લાસ્ટ ડે છે જે અમે ફોર્ટ અને લેક ઉપર આવ્યા। बहुत सरस लाग्યું जैसलमेर हमने। सैलानी किसी खास राज्य से आने की बजाय करीब सभी हिस्सों से पहुंच रहे हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों की आमद से इस सीमांत शहर में लघु भारत आकार लेता दिख रहा है। बहुत खुशी की बात है। पर्यटन व्यवसायी जो है वो 8 महीने से सीजन का इंतजार करते हैं। होली के बाद जो ऑफ सीजन, लंबी ऑफ सीजन रहती है, दिवाली के बाद हर वक्त इस सीजन का, हर समय सीजन का इंतजार रहता है और पर्यटन व्यवसायी बड़ी उम्मीद के साथ दिवाली के बाद की सीजन का इंतजार करते हैं और बहुत ही खुशी की बात है। और इस बार जैसे हर बार की तरह बुकिंगें अच्छी आ रही है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, चूंकि चुनाव का वर्ष है, चुनावी महीना है, तो चेकिंग और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय व्यापारियों की तो चांदी हो गई।
क्योंकि देश विदेश ही नहीं राजस्थान के विभिन्न शहरों से भी पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं। यह सिलसिला आगामी साल के पहले 5-7 दिनों तक बदस्तूर कायम रहने की संभावना है। सावल दान रत्नू, न्यूज़ 18, जैसलमेर, राजस्थान। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम गहलोत का फेसबुक पोस्ट। आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर के सीएम गहलोत की फेसबुक पोस्ट सामने आई है। जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद क्या बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन अब पक्की नहीं होनी चाहिए? ओपीएस को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाए। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को वोट देकर अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, सीएम अशोक गहलोत का ये फेसबुक पोस्ट है। कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन पक्की नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। ओपीएस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाए। तो ओपीएस को लेकर के सीएम गहलोत की फेसबुक पोस्ट सामने आई है। कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन पक्की नहीं होनी चाहिए, ये सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने गारंटी कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी इससे घबरा गई है, कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। साथ ही सीएम गहलोत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। गहलोत ने कहा कि पेपर तो बीजेपी सरकार में भी लीक होते थे। ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग। इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा दे तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं, और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए, घर घर काम पहुंच गए हैं। और हमने कहा है कि ये जनगणना नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी। हमारी आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे। तो कांग्रेस की गारंटी यात्रा गुरुवार को हिंडौन पहुंची। इस दौरान नेहरू पार्क में आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं ने प्रत्याशी अनीता जाटव के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। साथ ही नेताओं ने लोगों को कांग्रेस की 7 गारंटी योजना के बारे में भी बताया। वहीं नेताओं ने जनता से सरकार के कामकाज के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की। तो भरतपुर में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर पहुंचेंगे, जहां एमएसजी कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित किया जाएगा। सभा स्थल की तैयारी जोरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने भी सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और भाजपा पदाधिकारियों का ये कहना है कि भरतपुर संभाग से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को भरतपुर में सभा को संबोधित करेंगे। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जो सभा है वो आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, मंच बनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ जो और भी नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये जो मंच है वो बनाया जा रहा है और जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। 18 नवंबर को सुबह नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे संभाग से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो दौसा के मावा विधानसभा क्षेत्र के सांथा गांव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने जमकर के कांग्रेस पर हमला बोला। मुझसे कई बार कोई पूछता है कांग्रेस पार्टी का पता क्या है, तो मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। ये लापता है। इनके राज में बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता, सब कुछ लापता। एक ही चीज का पता है और वो है भ्रष्टाचार। जहां जाते हैं
वहां भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस एक तरफ अंधेरा लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उजाला योजना से और सौभाग्य योजना से आपको अंधकार से दूर करती है। इस बात को हमको समझना होगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।